Friends, today will be discuss about the topic probability. This is the topic of class 9th mathematics. दोस्तों, ये जो probability का वीडियो है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। तो आइए हमारे इस वीडियो के पार्ट 3 में आज हम आपको प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 से रिलेटेड क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ a sure event or certain event is always 1. So keep in mind that if a probability is sure event, probability for a sure event always 1. After that, next thing, the probability of an impossible event is always 0. And third things, for any event E, PE plus PE dash equal to 1, where E dash stand for not E. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इवेंट हैपेंड होती है तो E dash का मतलब है उस इवेंट के हैपेंड ना होने को हम E dash से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को थ्रो किया तो हेड आएगा, तो हेड आने को हम ई से डिनोट करेंगे, और हेड अगर नहीं आएगा तो उसको हम ई डैश से डिनोट करेंगे। मीन्स टेल अगर आता है तो हम उसे ई डैश से डिनोट करेंगे, लेकिन यहाँ पे टेल हम नहीं कहेंगे। यहाँ हम क्या कहेंगे? हेड आने की प्रोबेबिलिटी पीई और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी पीई डैश। सो डियर, ई एंड ई डैश आर कॉल्ड complementary event. Why complementary event? Because the sum of PE and PE dash is always 1. Okay. Now dear, the empirical or experimental probability, that is PE, of an event E is given by PE equal to number of trial in which E had happened and divide by total number of trials, that is NE upon NS, where NE is favorable outcomes and NS is total number of outcomes. And same way we can see that this is number of trial in which E has happened divide by total number of trials. So now dear, next things, the probability of an event lies between 0 and 1. So dear, keep in mind always, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच का हो सकता है, लेकिन ना तो 1 से बड़ा होगा और ना ही 0 से छोटा होगा। सो डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर दिस चैप्टर। नाउ लेट अस, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 15.1. सो इन ए क्रिकेट मैच, a batsman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit boundary. तो यहाँ पे एक लेडी बैट्समैन है और उसने 30 बॉल्स प्ले की हैं, तो उसमें से 6 उसने बाउंड्री हिट की हैं। तो आपको ये बताना है कि जो बॉल्स उसने हिट नहीं की हैं, बाउंड्री हिट नहीं की है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो एंजॉय द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन डियर। टोटल 6 बॉल प्ले की, और सॉरी 30 बॉल्स प्ले की, उसमें 6 टाइम उसने बॉल्स को हिट किया। तो आपको ये बताना है कि
कितने टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आप जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे। सो हियर इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स means total number of balls, that is 30, and number of balls hit boundary. So number of times you will write here number of balls, number of times, okay, कितने times उसने किया, number of times the ball touch the boundary, hit भी लिख सकते हो या फिर सीधा टच ही कर सकते हो, टच द बाउंड्री equal to this is 6 times, okay. And after that new things is question says that how many times did not hit boundary, okay. So you can easily find that how many times did not hit boundary means to total he plays balls 30, उसने कुल मिला के 30 बॉल्स प्ले की और उसमें 6 बाउंड्री हिट की, तो कितनी बाउंड्री हिट नहीं हुई, क्या करेंगे 30 से 6 को माइनस कर देंगे। तो नंबर ऑफ टाइम्स बॉल्स द बॉल्स टच की जगह आप लिख सकते हो मिस्ड द बाउंड्री, दिस इज 30 माइनस 6 that is 24, okay. And this 24 is known as NE। NE क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपसे जो पूछा जाएगा वही NE होगा, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, नॉट हिट बाउंड्री, तो नॉट हिट बाउंड्री कितनी है 24, तो ये NE हो गया। और NS जो टोटल नंबर ऑफ दिया है दैट इज द NS, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा NS। नाउ यू कैन फाइंड हियर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा गया आपसे, नॉट हिट बाउंड्री, ओके। सो आप यहां पे लिखेंगे डिड नॉट हिट बाउंड्री, डिड नॉट हिट बाउंड्री इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला इज PE इक्वल टू NE बाय NS। तो यहाँ पे PE मीन्स दैट इज द इवेंट, इवेंट क्या हो रहा है, बाउंड्री हिट नहीं हुई, तो आप E की जगह क्या लिखेंगे, डिड नॉट हिट बाउंड्री इक्वल टू NE बाई NS, and NE here is given that 24 and NS is given that 30. So now you can simplify it, you will write it as 6 4 ja and 6 5 ja, that is you can write it as 4 by 5। so this is the probability, this सीधा आंसर निकालेंगे, आप लिखेंगे probability of, यहां पे क्या है, did not hit boundary, आप लिखेंगे hitting boundary, तो हिटिंग बाउंड्री के केस में आप यहां पे फॉर्मूला तो वही लिखेंगे NE बाई NS। अब आप क्या फाइंड कर रहे हैं, हिटिंग बाउंड्री, तो हिटिंग बाउंड्री कितनी है 6 है, उस केस में आपका ये हो जाएगा NE, क्योंकि आप हिटिंग बाउंड्री का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो ये NE हो जाएगा। NS आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका वही रहेगा, दैट इज 6 बाई 30। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इट विल बी 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30, सो यू कैन राइट इट एज 1 बाई 5। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, दिस इज द प्रोबेबिलिटी हिटिंग द बाउंड्री,
अब आप क्या पता करेंगे, नॉट हिटिंग द बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द बाउंड्री। आप डिड नॉट हिट बाउंड्री भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? वो फॉर्मूला अभी शायद मैंने नहीं बताया आपको। द फॉर्मूला इज PE इक्वल टू PE plus PE dash equal to 1. This is the formula. It means of this formula is probability of an event and probability of an does not happen that event equal to 1. Means किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, probability, और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हिटिंग बाउंड्री का वैल्यू फाइंड किया। तो ये आपका क्या था, ये आपका था PE। और अब आप यहाँ पे फाइंड करने वाले क्या है, नॉट हिटिंग का मतलब आप पता करने वाले हैं PE डैश का वैल्यू। तो PE डैश का वैल्यू आप यहां आसानी से पता कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा आंसर। देयरफॉर यू कैन राइट इट एज PE, आप पहले लिखो सिंस PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1। तो यहां से आप क्या करेंगे, PE का वैल्यू लिख दीजिए। PE का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस PE डैश इक्वल टू 1। यहां से PE डैश आप पता कर लीजिए। तो PE डैश इक्वल टू 1 लिखा है तो 1 लिखा रहेगा। 1/5 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो -1/5 हो जाएगा। और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 1/5 को सॉल्व 1 माइनस 1/5 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और डिनोमिनेटर में 5 है तो वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से भी आप इस आंसर को पता कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसे 4/5 आंसर निकाला और यहाँ भी आपका 4/5 आंसर था। तो आप यहाँ पे ये अगर नहीं फाइंड करना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन तो आप डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं। 30 - 6 नहीं करना चाहते, आपको केवल जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी पर आप क्वेश्चन को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे NE 6 हो गया, NS 30 हो गया, 6/30 1/5 हो गया। और 1/5 को आप 1 में से इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 में से माइनस कर देंगे 1/5 को तो आपका 4/5 आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2. 1,500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. So here is this is the data. Compute the probability of a family chosen at random having, yes, these are the data for given means number of families and number of girls in a family. It means there are 2 girls in a family, those families are 475 and families having only 1 girls that is 814 and families having no girls that is 0, those are 211. So what to do? Yes, compute the probability number 1 having 2 girls and second part having 1 girls and for third part having no girl. तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब आपने एट रैंडम एक फैमिली को सिलेक्ट किया
और वो 2 गर्ल्स वाली फैमिली है। दूसरा पार्ट है उस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपने एक फैमिली को एट रैंडम सेलेक्ट किया और वो फैमिली 1 गर्ल्स वाली फैमिली होगी, या फिर उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपने एक फैमिली को सेलेक्ट किया और वो फैमिली 9 गर्ल वाली सेलेक्ट हुई। सो डियर, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू 1500 और यही वैल्यू क्या होता है, दिस इज NS। ओके, नाउ क्वेश्चन सेज दैट विथ 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली, कोई भी फैमिली रैंडमली सेलेक्ट कर ली गई एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। सो डाटा आपको इस तरह से दिया हुआ है, मैं डेटा आपको बना देता हूं किस तरह से डेटा दिया हुआ है। दिस इज द डेटा गिवन इन दिस क्वेश्चन। That is the number of girls in a family, number of girls in a family, and after that number of families. And these are given here 210, and there are families 475 and 814 and 211। इसका मतलब हुआ कि जो फैमिलीज हैं जिसमें 2 गर्ल्स हैं वो हैं 475 और वो फैमिली जिसमें केवल एक ही गर्ल है तो वो फैमिलीज हैं 814, और कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिसमें कोई गर्ल्स ही नहीं है, केवल बॉय ही बॉय हैं, तो वो हैं 211। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 1500। इन सबको प्लस करेंगे तो 1500 होगा। अब आपसे पूछा गया है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स नो गर्ल्स। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये बताओ कि फर्स्ट नंबर पे कि अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 2 गर्ल्स वाली फैमिली सेलेक्ट हो। सेकंड नंबर में पूछा गया 1 गर्ल्स वाली फैमिली सेलेक्ट हो, और थर्ड नंबर में पूछा गया आपसे कि जिसमें आपकी कोई गर्ल्स ना हो। थर्ड नंबर दैट इज नो गर्ल्स। तो आप कैसे पता करेंगे, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। सो फर्स्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट हियर इज गिवन, फॉर फर्स्ट पार्ट इज डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल NS तो आपने लिख ही लिया। और फर्स्ट पार्ट के लिए आपको लिखना है NE। NE मीन्स फेवरेबल आउटकम्स। आपसे क्या पूछा गया, वो फैमिलीज का प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 2 गर्ल्स हों। तो वो 2 गर्ल्स वाली फैमिलीज कितनी है 475। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 475। दिस इज द वैल्यू ऑफ NE। NE क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, और फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है, जो आपसे पूछा गया हो। तो आपसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट रैंडम चूजिंग फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है 475। तो ये आपका हो गया NE का वैल्यू। बट यू नो दैट PE equal to NE by NS, so you will write here the formula, that is PE equal to NE by NS, and here you know here the event is choosing a family having 2 girls। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 गर्ल्स, केवल 2 गर्ल्स ही लिख दीजिए हो जाएगा। 2 गर्ल्स इक्वल टू NE, NE is given that 475 and divide by NS, NS is given that 1500। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका
कैंसिल हो जाएगा। किस टेबल से इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हाउ मच आंसर यू विल गेट, दिस इज 19 बाई, जब आप इसे कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से कैंसिल करते चले जाइए तो 2 बार कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 19/60। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट का आंसर यही होगा। अब सेकेंड पार्ट के आंसर के लिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट रैंडम सिलेक्टेड फैमिलीज हैविंग वन गर्ल्स। तो वन गर्ल्स में कितनी फैमिलीज आ रही हैं वो आपका एनी हो जाएगा। तो यहाँ पे एनी होगा आपका दैट इज 814। तो ये हो गया 814, दैट इज एनी। एनएस चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। और अब आप फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला फिर से वही होगा, PE इक्वल टू NE/NS। तो ये फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है, NE/NS हो जाएगा। और यहाँ पे आप फिर इवेंट लिखेंगे। इवेंट आपका क्या होता है, इवेंट मीन्स आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी हैविंग वन गर्ल्स फैमिलीज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ वन गर्ल। तो यहाँ पे गर्ल है तो वन गर्ल में आप क्या लिखेंगे, NE। NE आपका कितना है 814 एंड डिवाइड बाई 1500। NS आपका चेंज नहीं होगा और इसे आप कैंसिल करेंगे तो 2 के टेबल से ही कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 के टेबल से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 407 डिवाइड बाई 750। आप कर दिया तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। इसके बाद फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो गर्ल्स। तो नो गर्ल्स के केस में आप क्या करेंगे, दिस इज द पार्ट नंबर थर्ड। Again you will write what is the value of NE. So here NE equal to what, NE means the number of families which have no girls। तो नो गर्ल्स में आप देखिए कितनी फैमिलीज हैं 211। तो आप लिखेंगे दिस इज 211 एंड डियर यू नो दैट द फॉर्मूला दैट इज what formula, that is PE equal to NE/NS। अब आप सभी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा दैट इज NE is 211 एंड डिवाइड बाई NS चेंज नहीं होगा, ये 1500 ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैंसिल ही नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से जितने भी पार्ट हैं आप फटाफट करते चले जा रहे हैं। अब आपसे लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा इसी क्वेश्चन में, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज वन। ये भी चेक करो कि इन सभी का सम वन है, क्योंकि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम आंसर 1 हो सकता है और मिनिमम आंसर 0 हो सकता है। हो सकता है नहीं, होगा ही होगा। तो आपको पूछा गया कि चेक करके दिखाओ कि इसका वैल्यू 1 है क्या। ओके, सो वी विल चेक इट। सो नाउ डियर फॉर द नेक्स्ट पार्ट, the sum of obtained probability, we will write here the sum of obtained probability this is what you will write, this is PE1, this is the first part, plus PE2, this is the second part, and plus PE3, this is the third part। now you will put all the values here, सारे values आप put कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। so here you will write this is
पी का वैल्यू ये नहीं पुट करेंगे, ये वाला पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। 475 डिवाइड बाई 5, 1500 प्लस सेकेंड वैल्यू ये वाला नहीं पुट करेंगे, ये पुट करेंगे तो क्या आएगा 814 डिवाइड बाई 1500, और थर्ड में यही वैल्यू पुट करेंगे 211 डिवाइड बाई 1500। इसलिए ये वैल्यू पुट किए कि अब आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, दे आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर, यू विल ऐड डायरेक्टली, सभी को डायरेक्ट ही ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यस यू विल गेट इट 1500 एंड दिस इज 475 प्लस 814 प्लस 211, so what you will get, yes dear, 1 and 4, 5 and 5 0, and 1 and 1 2 3 हो जाएगा, 3 plus 7 10 हो जाएगा। 10 में आप देखेंगे कि यहाँ पे आप देखिए एक बार फिर से, ये 1 है, सॉरी 2 नहीं है, 1 और 1 2, 2 और 7 हो जाएगा 9, 9 में कैरी ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से कैरी 1 हो गया, इसके बाद थर्ड प्लेस डिजिट 2 and 10 कितना हो जाएगा, 2 and 8 10 हो जाएगा, 10 and 4 14 हो जाएगा, 14 में कैरी ऐड करेंगे तो पूरा 15 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना है 1500, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यू नो दैट द टेबल ऑफ 1500 एंड 1500 बन जा 1500 एंड 1500 बन जा 1500, so this is 1 by 1 and 1 by 1 it is written as this equal to 1। ओके तो यहाँ पे उसने यही कहा था कि चेक करो कि इसका प्रोबेबिलिटी का सभी का सम 1 है क्या, सो यस ऑफ कोर्स इट इज 1, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में कितने भी पार्ट हों 1 बाई 1 सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, आप सिर्फ फॉर्मूला पुट करते जा रहे हैं और वैल्यू पुट करते जा रहे हैं और सभी के आंसर 1 बाई 1 आप फाइंड करते चले जा रहे हैं। सो दिस इज द probability and this is the interesting things, this is the important interesting chapter, this is the interesting exercise। okay, This is next question, that is question number 4, 3 coins are tossed simultaneously। आपको पता है कि simultaneously means क्या होता है, एक साथ 3 सिक्के उछाले गए, simultaneously means एक साथ। 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of the different outcomes। So this is the data, that is number of outcomes and frequencies। So number of outcomes, that is 3 heads comes 23 times, 2 head comes 72 times, 1 head comes 77 times, or no head comes 28 times। So dear, if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। तो हमें ये पता करना है कि जब हमने 3 coins एक साथ उछाले तो उसमें 2 head आने की probability क्या होगी। So dear, again let us enjoy the solution of this question। पे पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, आउटकम्स दिए हैं और साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटकम्स में है 3 हेड, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 हेड और यहाँ पे 2 हेड्स, after that here is 1 heads and number that here 0 heads। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग की गई है वो इस तरह से है कि 3 हेड्स कितने बार आए हैं 23 टाइम्स, और 72 टाइम्स 2 हेड आए हुए हैं 77 टाइम्स 1 हेड, और एक ऐसा भी केस था जिसमें एक भी बार हेड नहीं आया तो वो 28 टाइम्स था। ठीक है,
तो यहाँ पे कितनी बार टॉस किया गया है? टोटल 200 टाइम्स। तो आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो आप यहाँ फाइनली लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, ओके, total number of times the 3 coins are tossed. तो कितना है ये? 200। और यही वैल्यू क्या होता है बच्चों? ns होता है। दिस इज ns। जो टोटल होता है वो आपका ns होता है। सो ns इज गिवन दैट दिस इज 200। तो ये आपका वैल्यू हो गया ns का। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे की क्या करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन सेज, आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया, डेटा दे दिया है। अब आगे क्वेश्चन क्या है? इफ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। तो 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 heads, that is any। जो पूछा गया वो any है। और 2 heads आप देखिए कितने बार आया है? 72 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क लिख दो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट में आप दूसरी लाइन में लिख सकते हो n इक्वल टू 72। आपसे पूछा 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो 2 हेड्स आप देखेंगे यहाँ पे 72 है, तो आपने 72 लिखा। ns आपको पहले से ही पता था, ns इक्वल टू 200। therefore you know that the formula that is pe इक्वल टू ne by ns। और यहाँ पे इवेंट आपका क्या है? 2 हेड्स आने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स इक्वल टू एनी का वैल्यू कितना है? 72 एंड डिवाइड बाय 200। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो ये आपका आएगा 9 बाई दिस इज 25। 8 9 जा, आप इसे कर सकते हो 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपका आंसर हो गया 9 बाई 25। So this is the answer of this question. Here is given that question 5. An organization selected 2,400 families at random and observed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a families. The information gathered is listed in the table below. So this is the monthly income, that is less than 7,000, and these are the vehicles per family, means 0 vehicle, less than 7,000 families having 10 families, and 1 vehicle 160 family having 1 vehicle, 25 family having 2 vehicle, and 0 families have above 2 vehicles। मतलब जो फैमिलीज़ हैं जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, वो फैमिलीज़ यहाँ पे 2 से ज़्यादा व्हीकल रखने वाली कोई भी फैमिली नहीं है, और 2 व्हीकल रखने वाली 25 फैमिलीज़ हैं, और 160 व्हीकल रखने वाली केवल 1 फैमिली है, और यहाँ पे 10 व्हीकल, जो 10 फैमिलीज़ हैं वो कोई भी व्हीकल नहीं रखती है। ठीक है, तो ये इस तरह का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जिसकी सैलरी 7,000 से 10,000 है, ऐसे भी कुछ फैमिलीज़ हैं
और यहाँ पे 0 फैमिलीज़ हैं जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, और 305 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 27 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और 2 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल हैं। इसी तरह से 10,000 से 13,000 जिनकी सैलरी है वो एक फैमिली है जिसके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, 535 फैमिलीज़ हैं जिसके पास 1 व्हीकल है, 29 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल हैं, और 1 फैमिली है जिसके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। इसी तरह से 13,000 से 16,000 वाले का डाटा दिया हुआ है। 2 फैमिलीज़ हैं जिनके पास कोई व्हीकल्स नहीं है, 469 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 59 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और 25 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। और 16,000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा है मंथली, उनके पास एक फैमिली है जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है, और 579 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 1 व्हीकल है, 82 फैमिलीज़ हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हैं, और 88 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं। अब आपको करना क्या है? सपोज ए फैमिली इज चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज चूजन इज अर्निंग 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओके, and earning 16,000 and more per month and owning exactly 1 vehicle, and earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle। इसी तरह से 4th पार्ट में पूछा गया जिसकी सैलरी 13,000 से 16,000 है पर मंथ है और उनके पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं, वो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, ऐसी भी फैमिली जिसके पास 1 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको पता करनी है। सो डियर, हेयर यू नो दैट द टोटल नंबर ऑफ families here is given that 2,400. It means NS of this question is given that NS equal to given here, that is 2,400. So you will write NS equal to 2,400. This is for all. कुछ भी आंसर देना होगा तो NS आपको इतना ही लेना है, ठीक है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, नंबर 1 अर्निंग 10,000 से 13,000। सो हियर यू शो अर्निंग 10,000 से 13,000 एंड क्वेश्चन सेज दैट ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। सो 2 व्हीकल्स मीन्स दिस वन, यू विल टेक दिस कॉलम, ओके, एंड दिस रो 10,000 to 13,000. It means you see here this is 10,000 to 13,000, just it is. So number of families having 2 vehicles, it means here NE equal to how much? This is 29 for this. So therefore for part 1, probability of having exactly 2 vehicles, this is, you know that formula, that is NE by NS. So dear, it is NE means 29 and by NS means 2,400. So dear, this is the answer of this question. ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया नेक्स्ट वन, हियर इज सेलेक्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अर्निंग 16,000 or more. So this is the 16,000 and more per month and owning exactly 1 vehicle. Having only 1 vehicle means you will take this column, and it means you will take these things as this is 16,000 and 1 vehicle. So this is the value.
Okay, so here for part number 6, second, NE equal to, this is how many families? 579. Now the probability for having exactly one vehicle, yes, of course you can write for this probability having exactly one vehicle, exactly one vehicle, one means you will write as one vehicle. This is again you will write formula, that is NE by NS, and dear you know that NE is 579 and divide by 2400. So dear, this is the answer of this question for part number 2nd. Number 3rd, you can see here, this is N earning less than 7,000 per month and does not own any vehicle. So 7,000, it means you will take this things, 7,000 means you will take this new things as 7 less than 7,000. So this is the row, less than 7,000, and question says that does not own any vehicle. Does not own any vehicle means having zero vehicles, जिनके पास जीरो व्हीकल्स हैं उसके लिए आपको ये कॉलम देखना पड़ेगा. सो दिस इज़ द नंबर हैविंग जीरो व्हीकल. कितनी फैमिलीज हैं? 10. सो फॉर दिस पार्ट नंबर 3rd हियर NE इक्वल टू, दिस इज 10. So now again you can say that for the part number 3rd, probability of not on any vehicle, not on any vehicle. So dear, this is again you will write the formula, that is NE by NS, and for it NE by NS means you will write the value, NE means this is 10 and NS this is same 2400. So you can write or you can simplify is also, simplify कर सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ पे 1/240 भी लिख सकते हैं. जहाँ पे आप जीरो से जीरो कैंसिल कर लेंगे तो हम आंसर हो जाएगा 1/240 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ 3rd पार्ट. ओके, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट पार्ट नंबर 4. हियर इस क्वेश्चन सेज दैट earning 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. So you will take this row 13,000 to 16,000 and more than 2 vehicles means above 2. So you will take this column. Okay, now what you will get the information? Yes, you can get here the information for this, that is 13,000 to 16,000. So this is the number 25. So you will write for it NE equal to 25 for it. Now you can write the probability for part number 4, that is probability more than 2 vehicles, more than 2 vehicles. So dear, this is what? That is NE by NS, and here you can put the value. NE is 25 and divide by 2400, and you can simplify it also.
So you will get by 25 1 ja 25, you can cancel it as 25 1 ja 25 and 25 9 ja 225 and 25 6 ja 150. So you will get this is 1 by 6. Okay, so 1 by 96, this is the answer of this question. Otherwise you can cancel it by any other table. Finally you will get 1 by 96. In that part number 5th, the answer of this part 5th is, you can observe from the table, yes, owning not more than one vehicle, not more than one vehicle. It means what to do? In more than one vehicle, not more than one vehicle, what to do in this case? In this case, you will add all the families having no vehicle and total number of families having one vehicle. वन व्हीकल और ज़ीरो व्हीकल वाले दोनों फैमिलीज़ को आपको प्लस करना होगा, तब आप इसका आंसर पता कर पाएंगे। तो आप देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट टू डू फॉर दिस क्वेश्चन। हियर यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ not more than one vehicle, not more than one vehicle means these all families having zero vehicles and these all families having one vehicle. So what to do? You will add these all. आपको देखना क्या, एक बार फिर समझ लो, आपसे कहा गया कि उन सभी फैमिलीज़ का प्रोबेबिलिटी पता करो जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। तो एक तो व्हीकल है, एक व्हीकल वाली कितनी फैमिली हैं? ये सारी फैमिली एक व्हीकल वाली हैं। और वो भी फैमिली जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, तो ये वाली फैमिली हैं। और बाकी की जो फैमिली हैं वो क्या हैं? वो एक से ज़्यादा व्हीकल रखने वाली फैमिली है। तो एक से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, नॉट मोर देन वन, एक और एक से कम वाली चाहिए। तो ये सारी फैमिलीज़ को आपको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ NS कितना हो जाएगा पार्ट नंबर 5 के लिए? तो पार्ट नंबर 5 के लिए NS हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। फॉर नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 you can see here is 10 and 1 and 2 and 1 in this here जीरो व्हीकल वाली पहले देखिए कितनी फैमिलीज हैं, 10 1 2 और 1, इन सबको प्लस करेंगे और उसके बाद फिर इसको भी प्लस करेंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा? यहाँ पे NE का वैल्यू देखते हैं कितना होता है फॉर द वैल्यू ऑफ NE। यस डियर, सो फॉर पार्ट नंबर 1 NE, पार्ट नंबर 5 NE इक्वल टू 10, okay, after that what 1, 0 भी लिख सकते हो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, ये सारी वो फैमिलीज जिनके पास कोई व्हीकल ही नहीं है, प्लस अब आपको क्या करना है, वो सारी फैमिलीज जिनके पास वन व्हीकल हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ कितने हैं, 160 300, आप देखिए यहाँ पे 160 305 535 469 और ये 579। तो इन सबको प्लस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे जब सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स, हियर यू विल गेट इट एज जस्ट लाइक दैट 160 प्लस 305, अभी आपने देखा था इसका डेटा क्या है, और फिर 535 और उसके बाद फिर क्या है 469 और लास्ट में क्या था 579। सो प्लस 579। तो इन सभी को प्लस करना है। ये फैमिलीज़ कौन सी हैं? वन व्हीकल वाली। और इधर फर्स्ट ब्रैकेट में फैमिली कौन सी है? ये वाली, ये जीरो व्हीकल वाली। तो अब आप देखो इसका टोटल कितना हो जाएगा। व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस वन? दैट इज दिस इज इक्वल टू 14 and plus sum of the second bracket is 2148. So what is the total sum? This is 21
PE equal to NE by NS. This is the formula. And you have to find having not more than one vehicle. So you will write for it probability not more than one vehicle. So this is just equal to NE means 2162 and divide by 2400. Okay, so this is cancelled by the table number 2 only. So you will get this is 1031 and divide by 1200. So dear, this is the answer of this question. So finally you can write the answer. That is the answer. Now dear, here is the question number 7. Next question 7. To know the opinion of the student about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion, लाइक एंड डिसलाइक मीन्स जो स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स को लाइक करते हैं वो हैं 135 और जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स को डिसलाइक करते हैं वो 65 है. तो आपको क्या करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिक्स एंड डज नॉट लाइक स्टैटिक्स. ओके, so dear, what to do for this case? First of all, you will write the total number of value, that is ns. So here is given that ns equal to the surveys conducted for 200 students. So this is ns equal to 200. Now for like students, first part, for the solution of first part, what to do? Here is for first part you can write the answer of this question easily. That is, you can see that like means this is, so you will write any equal to here, that is 135. So dear, you can write that probability PE equal to NE by NS, and question says that find the probability of which things, that is like statistics. So you will write here like statistics. So this is again any means 135 and divide by 200, and you can cancel it by the table number 5. So you will get this is 27 by 40. So this is the answer of this question. Finally you can write this is the answer. So very easy question. Now for the part number second, here you can say that the probability does not like. So here this question, find the probability does not like it. So does not like is dislike, that is 65. So you will write here for it that NE for this, that is 65. So you can write it as for the part number second, PE equal to NE by NS, and here is event, that is does not like. So you will write does not like, that is what, NE is 65 and divide by 200. So you can again simplify it, you will get the answer, this is 13 by 40. So this is the answer of this part number second. So this is the answer of this question. Okay, now taking next question here, this is given just like that, 11 number. So easy question once again, and question says that for this 11 bag of wheat flour
each mark 5 kg actually contained the following weights of flour in kg. So this is the given information 4.97 इतना वेट वन बैग में था, 5.05 इस इतना वेट सेकेंड बैग का था, 5.08 इतना वेट थर्ड बैग का था। तो ये सभी बैग का वेट्स दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेनिंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स हैं वो कितने दिए हुए हैं, आप काउंट भी कर सकते हो और क्वेश्चन में भी दिया है हाउ मेनी बैग्स हियर 11 बैग्स। तो और यहाँ भी काउंट कर सकते हो, सो दे आर 11। ओके, सो दिस इज टोटल 11 इज द व्हाट 11 is NS, total number of bags, total number of bags, these are 11 and this is the value of NS. So these are here is given 11. Okay, now question says that find the probability that getting more than 5 containing more than 5 kg, here you say more than 5 kg flour. So more than 5 kg flour, here you can count how many bags containing more than 5. So this is 5, you will take this more than 5, this is also more than 5, this is also, and containing more than 5, this bag is also, this bag is also, and now this bag and having this bag is also more than 5 kg. So you will take all these total, means here bags having weight more than 5 kg. So these are dear, you will write all the bags that is which is marked by red pen. So this is 5.05 plus 5.08 plus and 5.03, after that plus 5.06 and then again plus 5.08 and then plus 5.04 and last 5.07. These all bags having more than 5 kg flour. तो यहाँ पे आपको ये प्लस नहीं करना है, क्या करना है, केवल काउंट करना है कि ऐसे कितने बैग्स हैं जिसमें ये वेट आपका more than 5 kg है. So you will only count how many bags here. So you will count here all the bags. This is 1 2 3 4 5 6 7. So total number bags are 7. Okay, so this is the value of NE. Now you will write the finally answer of this question, that is probability that PE equal to, you know that NE by NS. So dear, question says that probability of what, having more than 5 kg weight, having more than 5 kg weights, wheat flour, it is flour. So this equal to dear NE by NS, and now you put all the values. So NE is 7, this is 7 and NS is 11. So dear, finally you will write the answer of this question.
तो ये क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी में थे। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो डियर तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए।